उद्यान में ये कैसा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है? ये कैसे अशुभ दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं मेरे समक्ष? इंद्रदेव इतने कुटिल भाव के साथ गौतम ऋषि का रूप धारण कर उनकी कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। स्वर्ग की अप्सरा देवी मेनका ऋषि विश्वामित्र के ध्यान में बाधा डाल रही है। रावण एक अनुचित आशय से देवी वेदवती के निकट जा रहा है। क्या कारण है इसका? कामासुर, कामासुर, कामासुर। मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रभु, आपकी कृपा से तो मैं लोभ के विकार से रहित हो गया, किंतु मुझे ज्ञात नहीं भावी जीवन में मेरा उद्देश्य क्या होगा। मुझे उचित दिशा दिखाने की कृपा करें प्रभु। लोभासुर, तुम लोभ के विकार से प्रभावित होकर जो अधर्म युक्त आचरण करते थे, अब उसका त्याग कर अपने शेष जीवन को सदाचार और सत्कर्मों में लीन कर व्यतीत करो और लोभ के स्थान पर संपूर्ण संसार में संतुष्टि के भाव का विस्तार करो। जो आज्ञा प्रभु। अनुज गणेश, लोभासुर तो प्रभावहीन हो गया, किंतु ममतासुर और कामासुर वो तो अभी शेष है, और उनसे उत्पन्न होने वाला भावी संकट भी। हाँ भैया, उन दोनों के भंडासुर में समाहित होकर उस महासुर की शक्ति में अपार वृद्धि करने के पूर्व हमारा उन दोनों को रोकना भी अनिवार्य है, और ये कार्य हमें शीघ्र करना होगा भैया। कामासुर, कामासुर। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु है ग्रीफ। सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। कल्याण। गणेश जी, कामासुर सृष्टि से धर्म और सदाचार मिटाने पर आतुर है। जिस समय आप लोभासुर को विकार से मुक्त करने में व्यस्त थे, उसी अंतराल में अवसर का लाभ उठाकर कामासुर ने काम भावना के विकार का विस्तार आरंभ कर दिया था, और अब उसने समस्त जगत को उस विकार से ग्रस्त कर दिया है। सर्वत्र अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है वो। अति उत्तम। साधारण मनुष्य ही नहीं, वो तो देवताओं को भी अपने विकार के वश में कर रहा है, और उसके प्रभाव में आकर स्वयं देवराज इंद्र भी मर्यादा को भंग कर एक घोर अधर्म कर बैठे हैं। प्रभु, ऐसा क्या अधर्म हो गया देवराज इंद्र से? पूर्व काल में देवराज इंद्र प्रभु ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवी अहिल्या के सौंदर्य से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने के इच्छुक थे, किंतु ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री के वर के रूप में उनका नहीं अपितु तपस्वी गौतम ऋषि का चुनाव किया।
जब देवराजेंद्र कहीं प्रस्थान करते समय गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे, तब कामासुर को उनके मन में देवी अहिल्या के प्रति आकर्षण का आभास हुआ, जिसका लाभ उठाकर उस असुर ने देवराज को भी अपने विकार से प्रभावित कर दिया। देवी अहिल्या? अब तो उनका विचार करना भी मर्यादा के विरुद्ध है, और मर्यादा की सीमा का उल्लंघन मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र, मेरे विकार की अपार शक्ति विवेक का नाश कर मर्यादाओं को भंग करवाती है। और अब ठीक वैसा आपके साथ होने जा रहा है देवराज। पूर्व के आकर्षण की मात्र एक स्मृति ही पलक झपकते ही अनियंत्रित काम भावना में परिवर्तित होने वाली है। कामासुर ने तो अपना काम कर दिया, अब जो शेष है वो इनके कर्म करेंगे। और फिर गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचकर देवराजेंद्र ब्रह्म मुहूर्त तक गौतम ऋषि के वहां से प्रस्थान करने की प्रतीक्षा करते रहे। और जब सूर्य उदय के पूर्व गौतम ऋषि अपने नित्य संस्कारों के लिए आश्रम से बाहर गए, तो समस्त मर्यादाओं को भूलकर देवराज इंद्र स्वयं को महापाप करने से नहीं रोक सके। जब तक ऋषि गौतम अपनी कुटिया में लौटे, तब तक बहुत विलंब हो चुका था। देवराजेंद्र के इस छल के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हो चुका था। ये कैसे संभव है? इन दोनों में मेरी स्वामी कौन है? कौन हो तुम? मेरा रूप धारण करके छल से मेरी कुटिया में क्यों हो तुम? उत्तर दो।
कौन हो तुम? अपना वास्तविक परिचय उजागर करो। मुझे ज्ञात तो हो कौन है वो अधर्मी, वो पापी जिसने इतना बड़ा घोर अपराध करने का दुस्साहस किया है। देवराज, देवराज इंद्र, आपसे इतना बड़ा धर्म कैसे हो गया? मर्यादाओं का पालन करना, पराई स्त्री का सम्मान करना, छल कपट से दूर रहना, ये धर्म होता है देवताओं का। ये आप कैसे भूल गए देवराज? कैसे भूल गए देवराज? मेरा कार्य तो हो गया, अब आप भुगतिए देवराज इंद्र। ये उचित नहीं हुआ, कदापि उचित नहीं हुआ। देवराज, देवराज, आप जिस अनुचित काम भावना के कारण स्वयं को वश में करने में असमर्थ हुए हैं, देव तुल्य आचरण से भटक गए हैं, मैं आपको उससे ही वंचित कर दूंगा। मैं आपको शाप देता हूँ कि आपकी काम इंद्रियां नष्ट हो जाए और आपके शरीर में सहस्त्रों छिद्र उत्पन्न हो जाए देवराज। हे ऋषिवर, मुझसे ये जघन्य अपराध हो गया जिसके लिए मैं लज्जित हूं। मुझे ज्ञात नहीं मैं पथभ्रष्ट होकर स्वयं पर से अपना नियंत्रण कैसे खो बैठा। मुझ पर दया कीजिए ऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। बड़े से बड़ा अपराधी भी यदि सत्य निष्ठा से क्षमा याचना करे तो उसे क्षमा करना धर्म होता है। परंतु देवराज, आप आवेश में आकर अपना धर्म भूल गए, किंतु मैं अपना धर्म कदापि नहीं भूल सकता, कदापि नहीं। मैं आपको अपने शाप से मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु आपकी क्षमा याचना के कारण अपने शाप का प्रभाव कम अवश्य कर सकता हूं। देवराज, आपके शरीर में उत्पन्न छिद्र नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे आप अच्छाई, बुराई, उचित अनुचित को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और आपकी कामेंद्री एक अज कामेंद्री में परिवर्तित हो जाएगी, जो आपको सदैव आपके इस पशु आचरण का स्मरण दिलाती रहेगी देवराज। आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।
दीजिए स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी, 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 स्वामी रुकिए। स्वामी, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? स्वामी मत जाइए स्वामी, इस प्रकार मुझे छोड़ के मत जाइए स्वामी। कहाँ जा रहे हैं स्वामी? मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। स्वामी, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी दोषी हूँ, पर ये दोष मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मुझे क्षमा कर दे। देवराज इंद्र के छल ने जिस पाप में मुझे भागीदार होने को विवश किया, इसका इतना बड़ा दंड मत दीजिए स्वामी, मत दीजिए। मेरा परित्याग मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। देवी, इसमें आपका भी उतना ही दोष है जितना कि देवराज इंद्र का। ये सत्य है कि देवराज इंद्र हमारा रूप धारण करके आए और आप उन्हें पहचान नहीं सकी, किंतु एक राजा के अधीरता भरे स्पर्श और एक ऋषि के शांत स्पर्श की शीतलता को आप पहचान क्यों नहीं सकी देवी? मैं तब अधर निंद्रा में थी स्वामी। उस स्थिति में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। अर्ध निद्रा में जिस प्रकार एक आषाढ़ शिला की भांति आप स्पर्श के भेद को समझने में असमर्थ रही हैं, उसी प्रकार शिला के रूप में आपको अनेकों वर्षों तक तपस्या करनी होगी, तपस्या करनी होगी। जब तक आप प्रभु नारायण के अवतार श्री राम के स्पर्श से पुनः पावन नहीं हो जाती। स्वामी, स्वामी, नहीं स्वामी। आनंद आ गया, मन तृप्त हो गया ये दृश्य देखकर। कार्य मेरा और दंड भुगतना पड़ा देवी अहिल्या को। किंतु ये तो अभी आरंभ मात्र है, अभी तो बहुत कुछ शेष है। इस समस्त जगत में मेरे काम विकार का विस्तार इस जगत के सभी जीवों से ठीक ऐसा ही अनुचित आचरण करवाएगा, और तब हमारे महानायक भंडासुर अपनी तपस्या पूर्ण कर जागृत होंगे, और वे मेरी क्षमता के प्रमाण से इतने प्रभावित होंगे कि वे मुझे ही अपना
सेनापति नियुक्त कर लेंगे। कितने दुर्भाग्य की बात है, कामासुर के दुष्प्रभाव का दंड ऋषि माता देवी अहिल्या को भी भोगना होगा। अपने स्वामी ऋषि गौतम और उनका भेष धर कर आए देवराज इंद्र के स्पर्श में भेद न कर पाने के कारण उन्हें भी शिला बनकर अनेक वर्षों तक मामा श्री प्रभु श्री नारायण के श्री राम अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु मात्र देवराज इंद्र को ही नहीं, उस दुष्ट कामासुर ने राक्षस राज रावण को भी अपने वश में कर लिया। एक और वहां देवराज इंद्र के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, तो दूसरी ओर वहां राक्षस राज रावण के कारण देवी वेदवती का तप। माता वेदवती की तपस्या भंग करवा दी उस दशानन ने, जो वो अनंत काल से प्रभु श्री हरि नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही थी। कामासुर के विकार का प्रभाव समस्त संसार में प्रसारित हो चुका है। एक और वहां देवराज इंद्र के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, तो दूसरी ओर वहां राक्षस राज रावण के कारण देवी वेदवती का तप। ओम श्री नारायण हरि। 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 कौन है ये स्त्री जो मेरे समक्ष होते हुए भी नारायण के नाम का स्मरण कर रही है? ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। अद्भुत सौंदर्य के धनी है ये सुंदरी। ओम श्री नारायण हरि। यहाँ तो अधिक प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो मेरे समान ही दुष्टता से भरा हुआ है। काम विकार तो इसमें पूर्व से ही है, मुझे तो मात्र उजागर भर ही करना है। इस मनमोहक सौंदर्य का अधिकारी तो एकमात्र मैं ही बन सकता हूं। अद्भुत, अत्यंत अद्भुत। सुंदरी, क्यों नारायण के तप में अपने यौवन को इस वन में व्यर्थ कर रही हो? शांत करो अपने इस तप की अग्नि को और निकट आकर मुझे त्रिलोक विजेता महाबलशाली लंकाधिपति राक्षस राज रावण को अपना स्पर्श करने दो। ये क्या? ये तो मात्र खड़ा होकर तप की अग्नि के मंद पड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु इस प्रकार मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? मुझे तत्काल कुछ करना ही होगा। तुम्हारी तप की अग्नि मेरी कामना की उस अग्नि से अधिक बलशाली नहीं, जो तुम्हें देखकर
मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है। बार बार अनुरोध करने का अभ्यास नहीं है रावण को। चलो। अब तुम्हारा यह व्यर्थ का तप भंग हुआ। मेरे स्पर्श से आनंदित हो जाओ। तो साहसी रावण, सर्वप्रथम मेरे तप को भंग किया तुमने, फिर मेरे केश का स्पर्श कर मुझे अपवित्र कर दिया। तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें दंडित करने हेतु मैं तुम्हें एक ही पल में शाप देकर भस्म कर सकती हूँ, किंतु मैं अपने तपोबल को तुम जैसे उद्दंड पर व्यर्थ नहीं करना चाहती, किंतु तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य दूंगी मैं। वन्य जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण! ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। वन्य जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण! नीच अन्यायी रावण! इस प्रकार देवी वेदवती अपने देह और प्राण दोनों खोने पर विवश हो गई, किंतु रावण को इसका दंड भविष्य में तब प्राप्त होगा जब देवी वेदवती देवी सीता के रूप में पुनः प्रकट होंगी। अर्थात प्रभु, राक्षस राज रावण के भीतर समाहित उन विकारों में अभी भी सुधार नहीं हुआ। उनके कारण माता वेदवती को अपना अस्तित्व ही मिटाना पड़ा। हाँ गणेश जी, किंतु इस घटना में रावण के साथ साथ कामासुर का भी उतना ही दोष है, जिसने स्वयं को देवताओं और दानवों तक ही सीमित नहीं रखा। उसने तो महातपस्वी ऋषि मुनियों को भी प्रभावित करना आरंभ कर दिया है, जिसके कारण माता वेदवती का ही नहीं, राज ऋषि विश्वामित्र जी का भी तप खंडित हुआ। वो तप जो ऋषिवर ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। जहां एक और ऋषि वशिष्ठ के समान ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने की इच्छा से ऋषि विश्वामित्र अटूट तपस्या में लीन थे, वहीं देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं ऋषिवर को ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त होने पर देवताओं की प्रतिष्ठा कम न हो जाए और किसी कारणवश देवता ऋषिवर के अपार क्रोध के भागी न बन जाएं। इसलिए उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा देवी मेनका को उनका तप भंग करने के लिए भेज दिया। आप ऋषि विश्वामित्र हैं, तो मैं भी मेनका हूँ। आपका तप तो मैं अवश्य भंग करूंगी। और देवी मेनका के इस प्रयास ने कामासुर को एक और अवसर प्रदान किया।
कितने भी ध्यान में मग्न क्यों ना हो, किंतु काम विकार के प्रभाव से आपका ध्यान भंग होना ही होना है। सहस्त्रों वर्षों की कठोर तपस्या क्षण भर में ऐसे नष्ट हो जाती है ना। जब काम विकार से कोई ग्रस्त होता है, कामासुर के प्रभाव से कोई भी सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे वे महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ही क्यों ना हो। ऐसा ही है कामासुर के प्रभाव का परिणाम। वो जब चाहे तब बड़े बड़े ऋषियों के सहस्त्रों वर्षों के तप को भी क्षण भर में व्यर्थ कर सकता है। उसी समय कामासुर ने उन पर अपने विकार का प्रभाव कर दिया। प्रभु, इससे पूर्व कि वो और दुष्टता करे, हमें इस कामासुर को रोकना ही होगा। किंतु उसे ढूंढेंगे हम कहाँ होगा वो? प्रभु, ये मुझे ज्ञात है। अंतरिक्ष में एक सुंदर स्थान पर उल्का पिंडों के समूह पर स्थित कामासुर ने अपने लोक का निर्माण किया है। उसका नाम है रतीतपुरम। अपने किसी भी बड़ी सफलता का आनंद वहीं जाकर मनाता है कामासुर, इसलिए वो अवश्य रतीतपुरम में ही होगा। प्रभु, बताने के लिए धन्यवाद लोभासुर जी। प्रभु हेग्रीव स्वयं यहाँ प्रकट होकर हमें सचेत करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु अब आप निश्चिंत रहे प्रभु, वो कामासुर अब ना तो किसी देव, ना दानव और ना ही किसी ऋषि को अपने विकार से प्रभावित करने में सफल हो सकेगा। हे गुरुमूर्ति प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए कि हम कामासुर को विफल करने का उपाय कर सकें। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। आओ अनुज गणेश, हमें शीघ्रता करनी चाहिए, इसलिए तुम भी मेरे साथ ही चलो। मूषक जी, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए इतना श्रम किया, इसलिए अब आप कुछ समय विश्राम कीजिए। मयूर जी, अब हमें रतीतपुरम ले चलिए। मयूर जी, आगे बढ़िए। अब समय आ गया है अपने रत्तीपुरम में आनंदोत्सव मनाने का।
आज मेरे इस लोक में आनंदोत्सव का समय है। आज मेरे कार्य का प्रथम चरण जो पूर्ण हुआ, इस समस्त संसार के प्रत्येक छोर में काम भावना रूपी विकार का बीज बोने में सफलता जो प्राप्त हुई है मुझे, अब तो बस पूर्ण रूप से उसका विस्तार करना बाकी है, और वो भी शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न होगा। भैया वहाँ। हाँ अनुज, कदाचित हम रथितपुरम के निकट पहुंच गए। हाँ भैया। कैसा विचित्र स्थान है, जिसके चारों ओर ये इंद्रधनुष से प्रतीत होने वाले सतरंगी चक्र हैं। हमें शीघ्र ही वहां प्रवेश कर कामासुर को ढूंढना चाहिए अनुज। ये प्रकाशकांड तो हम पहली बार करने के लिए तैयार हैं। रुक जाइए भैया। चलिए भैया, आगे बढ़ते हैं। हाँ गणेश, किंतु अब मुझे भी इन प्रकाश चक्रों से सावधान रहना होगा। ये नील चक्र के अंश हमें आहत करने के स्थान पर हमारे चारों ओर एक घेरा क्यों बना रहे हैं? ये तो हमें रथितपुरम के प्रवेश स्थान से दूर ले आए। और प्रथम चक्र में जो रिक्तता तुमने उत्पन्न की थी, वो तो पुनः भर गई अनुज, जिसके कारण हमारा मार्ग पूर्व की भांति ही बाधित हो गया है। मयूर जी, अर्थात ये चक्र मात्र कामासुर के रथितपुरम की सज्जा के लिए नहीं, अभी तो यहाँ की सुरक्षा के लिए है भैया। हाँ अनुज गणेश, और प्रत्येक बार जब भी हम भीतर जाने का प्रयास करेंगे,
तब यदि हमारे साथ ऐसा ही हुआ तो हम तो यहीं स्थित रहकर रह जाएंगे। आप उचित कहते हैं भैया, ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। यहाँ प्रवेश करने के लिए इनका कुछ तो उपाय करना ही होगा। कामासुर तो अपने विकार का प्रयोग एक शस्त्र के समान ही करता है और उसके द्वारा इस सतरंगी चक्र के निर्माण का भी इसी बात से अवश्य कोई संबंध है। समझ गया, मैं इसका रहस्य समझ गया। मनुष्य का कोई भी विकार उसके भीतर उसकी पंच इंद्रियों से प्रवेश कर उसके मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। 5 और 2 हुए 7। इसीलिए उसने अपने लोक की रक्षा हेतु इस सतरंगी चक्र का निर्माण किया है। अर्थात भैया, ये सतरंगी चक्र हमारी 5 इंद्रियां नेत्र, कर्ण, जीभा, नासिका और त्वचा, ये मन एवं बुद्धि से संबंधित है। हाँ अनुज गणेश, जिस प्रकार 5 इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि को सुदृढ़ किए बिना हम विकारों से संघर्ष नहीं कर सकते, उसी प्रकार इस इंद्रधनुषी चक्र की 7 सतहों को पार किए बिना हम उस कामासुर तक कभी नहीं पहुंच सकते। मात्र संगीत से उत्पन्न होने वाली नहीं, अपितु कामासुर के विकार की वाष्प है, जो धीरे धीरे समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगी और सारे जीव जंतु, चाहे वो पशु हो या मनुष्य, सब के सब काम भावना से ग्रसित होकर मेरे वश में हो जाएंगे। मैं कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ढूंढूंगा भैया। उस दुष्ट कामासुर के इन सतरंगी चक्रों की सभी सतह को अवश्य पार करूंगा मैं, और उसे उसके काम विकार के विस्तार करने से रोकने पर विवश कर दूंगा। क्या उपाय है इस सतरंगी सुरक्षा चक्र को भेदने का? इस विचित्र संगीत के साथ इस रहस्यमयी वाष्प के विस्तार का क्या अर्थ हो सकता है भला? इस सितार की धुन मात्र एक साधारण धुन नहीं है। कदाचित यही धुन बाहरी सुरक्षा घेरे का स्रोत भी होगा। यदि हमें इसे रोकना है तो इस धुन को बंद करना ही होगा भैया। किंतु इस 7 सतह वाले सुरक्षा चक्र को नष्ट कैसे करें हम? कदाचित इसका उपाय हमारे समक्ष है, क्योंकि मयूर जी तो चक्र के भीतर जाकर भी सुरक्षित रहे। इसी कारण इस सुरक्षा चक्र की 7 सतहों के रंगों और मयूर जी के शरीर के रंगों में इतनी समानता है
क्योंकि मयूर जी इन विकारों को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देते, उन्हें ये बाहर ही रखते हैं। क्या हुआ अनुज? इस प्रकार एकटक क्या देख रहे हो तुम? समस्या का समाधान भैया। कैसा समाधान? ध्यान से देखिए भैया, पांचों इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि, इन सातों पर नियंत्रण के एकमात्र प्रतीक हैं मयूर। हाँ अनुज गणेश, मयूर संयम के प्रतीक ही तो है, इसीलिए तो इनमें देवताओं का वास भी माना जाता है। इनके ये 7 रंग पंच इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि पर भी नियंत्रण दर्शाते हैं। किंतु इससे हमारी समस्या के समाधान का क्या संबंध है अनुज? भैया, मयूर जी संपन्न हैं, वही 7 रंग इस सुरक्षा चक्र में भी हैं। अर्थात संयम के प्रतीक मयूर ही इस सतरंगी चक्र को भेदने में हमारे सहायक होंगे। इसलिए मुझे भी अपने एक मयूर को उत्पन्न करना होगा। किंतु क्यों गणेश? जब मेरे मयूर यहाँ उपस्थित हैं, तो तुम्हें अन्य मयूर की क्या आवश्यकता है? भैया, आपका मयूर आपकी संयमता का प्रतीक है, जो आपने उन्हें अपनी इंद्रियों में साध लिया है। ठीक उसी प्रकार मुझे भी एक ऐसा ही मयूर उत्पन्न करना होगा, जो प्रतीक होगा मेरी इंद्रियों में साधी गई मेरी संयमता का। तभी हम कामनाओं के इन 7 सतहों को भेद कर इन्हें पार कर सकेंगे भैया। उचित है गणेश। इन 7 में सर्वप्रथम है मन, जिसे भक्ति की शक्ति से संयमित किया जा सकता है। और ये तो आपको भी ज्ञात है भैया कि माता पिता की भक्ति से श्रेष्ठ तो और कुछ भी नहीं होता। इसलिए उनका आवाहन कर मैं उस प्रथम रंग को प्राप्त करूंगा, जो प्रतीक होगा मन पर संयमता का। और दूसरी है बुद्धि, और बुद्धि को ज्ञान की शक्ति से ही संयमित किया जा सकता है। इसलिए भैया, अब मैं माता सरस्वती और ब्रह्मदेव का आवाहन करूंगा, जो मुझे द्वितीय रंग प्रदान करेंगे। हमारा आशीष सदा तुम्हारे साथ है पुत्र गजानन। शेष 5 इंद्रियों में प्रथम है हमारे नेत्र, जिन्हें ध्यान शक्ति से संयमित किया जा सकता है। फिर कर्ण, जिन्हें अंतर्ध्वनि की शक्ति से, जीवा जाप शक्ति से, नासिका आत्म शक्ति से और त्वचा को तपो शक्ति से संयम में रखना संभव होता है। अद्भुत है पुत्र गणेश की बुद्धि। अपनी चतुराई के द्वारा ही गणेश ने 7 रंगों को प्राप्त कर लिया है स्वामी, जो प्रत्येक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। और अब इन्हीं से गणेश अपने स्वयं का वाहन भी उत्पन्न करने वाले हैं, जो उन्हें कामासुर पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। ये किसका विचित्र और अप्रिय स्वर है?
कहीं कोई यहाँ आकर मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? मेरे समक्ष ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए काम के प्रभाव से कोई सुरक्षित नहीं रह सकेगा। अब हमें भीतर प्रवेश करना चाहिए भैया, चलिए। ये वाष्प तो गणेश की ओर ही अग्रसर है। गणेश सावधान! इतनी विकट समस्या का भी इतना उचित समाधान प्रस्तुत किया है विकट अवतार गणेश ने। कदाचित उसे ज्ञात होना चाहिए कि विकट गणेश के पावन अवतार पर कामासुर के सभी विकार प्रभावहीन ही सिद्ध हुए। मेरे वाद्य यंत्र का तार कैसे खंडित हो गया? किंतु अभी अन्य तार तो शेष है। इन्हीं से अपना प्रबल प्रभाव उत्पन्न करूंगा मैं। ये कैसे संभव है?
मेरा वाद्य यंत्र किसके प्रभाव से खंडित हो रहा है? तो यहां तक पहुंचने में सफल हो गए। गणेश जी! नहीं मूर्ख कामासुर, मात्र गणेश जी नहीं, विकट गणेश जी। पुत्र गणेश का ये विकट रूप अत्यंत अद्भुत है। विघ्नहर्ता हो या विकट गणेश जी, आपके किसी भी रूप से भयभीत नहीं हूं मैं। गणेश जी, आप यहां तक तो पहुंच गए, किंतु इसके आगे एक पग भी नहीं बढ़ा सकेंगे। ये मार्ग तो विकट गणेश के लिए भी अत्यधिक विकट है। कामासुर, अपने विकार पर नियंत्रण रखो। तुम्हें पिताश्री शिव शंकर शंभू ने एक पिता की भांति यही समझाया था, किंतु तुम नहीं सुधरे। तो अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, त्याग दो अपने कुटिलता भरे प्रयोजन को और धर्म के पथ का पालन करो। गणेश जी, पहचानिए मुझे, कामासुर हूं मैं और मेरे अस्तित्व का मात्र एक ही प्रयोजन है इस समस्त सृष्टि में, काम के विकार का विस्तार। और अब शीघ्र अतिशीघ्र अपने इस विकार के विस्तार में पूर्ण सफलता प्राप्त होने वाली है मुझे। देखिए गणेश जी, देखिए किस प्रकार इस कामासुर की वाष्प इस समस्त पृथ्वी पर छाकर उसे प्रभावित करने वाली है। गणेश जी, अब देखिएगा किस प्रकार कामासुर के 5 महाबाण स्वयं आप में ही परिवर्तन ले आएंगे। समस्त ब्रह्मांड में कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा गणेश जी। ये है मेरे नकारात्मक कामनाओं के 5 महाबाण।
ये है उन्माद बाण, स्तंभन बाण, तापन बाण, शोषण बाण, सम्मोहन बाण। ये वो मायावी बाण हैं जिनके प्रभाव से देवता भी मुक्त नहीं हो सकते। अब न स्वयं आप और ना ही कोई अन्य आपकी रक्षा कर सकेगा। सर्वाधिक शक्तिशाली दुष्कामनाओं का ये बाण अपने कुप्रभाव से किसी भी महानतम आत्मा को भी दूषित कर सकता है। फिर विकट गणेश इस प्रकार निष्क्रिय क्यों है स्वामी? इन्हें नष्ट करने का कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रभु, ये बाण तो अत्यंत शक्तिशाली है। ये इतने शक्तिशाली हैं कि गणेश के भीतर की समस्त अच्छाई को नष्ट कर उसमें सर्वाधिक अनुचित कामनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर भी विकट गणेश उन्हें रोकने का कोई उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये देखने के लिए तत्पर हो जाइए कि मेरे बाण कितने घातक और विनाशकारी हैं। पुत्र गणेश युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? इन बाणों को नष्ट क्यों नहीं कर रहा है वो? क्योंकि गणेश को ज्ञात है कि कामासुर द्वारा साधे गए बाण अस्त्र नहीं, नकारात्मक काम भावनाएं हैं जिन्हें अस्त्रों से नष्ट नहीं किया जा सकता। अनुज गणेश, शीघ्र ही कुछ करो, रोको इन बाणों को। अनुज, यदि तुम इसी प्रकार निष्क्रिय रहे तो मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा तुम्हारे इस युद्ध में। अनुज गणेश! ये कैसे संभव? रुक जाइए भैया, इन बाणों को नष्ट करना असंभव है। इनका तो बस सामना ही किया जा सकता है। तैयार हो जाइए गणेश जी। अगले 5 क्षणों में ही मेरे ये दुष्कामना के 5 महाबाण आप पर घातक प्रहार कर स्वयं आपके भीतर विकारों को जागृत करेंगे और तब विकार ग्रस्त होने के कारण आप गणेश जी स्वयं इस कामासुर के शत्रु नहीं अपितु मित्र होंगे। इन अंधकारी बाणों का सामना कैसे करेंगे विकट गणेश? गणेश! पुत्र, अब शीघ्र ही अंधकारी कामनाएं स्वयं आपके भीतर जागृत होंगी और उन अंधकारी कामनाओं से स्वयं को सुरक्षित रखना स्वयं आपके लिए भी विकट ही नहीं असंभव होगा।
विकट गणेश ने कामासुर के इस विकट प्रहार को विफल कर दिया। असंभव, असंभव है ये। तो मेरे उन बाणों का प्रभाव क्यों नहीं हुआ इन पर? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं कामासुर, क्योंकि गणेश स्वयं परम ब्रह्म है, इसीलिए उन पर किसी भी प्रकार के विकार का कोई भी प्रभाव कैसे संभव है? ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। और उसके अतिरिक्त गणेश का बाल सुलभ स्वभाव, जो अत्यंत सरल भावनाओं से संपन्न है, निष्कपट एवं निर्मल हृदयी बालक, अंधकारी कामनाओं एवं विकारों से सदा मुक्त रहते हैं। इसीलिए जो जीव अपने जीवन काल में बालकों के समान निश्चल रहते हैं, वो सदैव दुष्कामनाओं एवं विकारों से सुरक्षित रहते हैं। किंतु अब ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि इस कामासुर के विकार समस्त पृथ्वी पर फैलकर वहां के सभी जीवों को प्रभावित करेंगे। फिर चाहे वो बालक हो या वृद्ध ऋषि, देव हो या दानव, सब के सब दुष्कामनाओं से ग्रसित हो जाएंगे। और जब अपने तप के उपरांत हमारे महानायक भंडासुर जी सर्वत्र अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, तब वे मेरी इसी सफलता से प्रभावित होकर मुझे ही अपना सेनापति नियुक्त कर लेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ना भंडासुर की इच्छा पूर्ण होगी और ना ही तुम्हारी कामासुर। इसके इस अपार आत्मविश्वास का भला क्या कारण हो सकता है? महादेव को इनके तप से प्रसन्न कर इन तीनों असुरों ने उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त अवश्य कर लिया। मैं अजय हूँ, अजय। आप मुझे पराजित नहीं कर सकते गणेश जी। हम भूल रहे हैं भैया, लोभासुर की भांति कि पिताश्री से अजय रहने का वरदान तो इसे भी प्राप्त है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पुनः प्रयास कीजिए। आपके सभी अस्त्रों के उत्तर हैं मेरे पास, किंतु मेरे कामास्त्र को रोकने का उपाय नहीं है आपके पास। भैया, सृष्टि इसके काम वाष्प से तभी मुक्त होगी जब ये कामासुर स्वयं उस विकार से मुक्त होगा। किंतु गणेश, जिस विकार से इसका जन्म हुआ है, उसी विकार से इसे कैसे मुक्त करें हम? कदाचित उसका उपाय भी है मेरे पास भैया। क्या हुआ? युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही सारे अस्त्र समाप्त हो गए, या कामासुर से युद्ध करने का साहस नहीं रहा आपने?
भैया, जब तक मैं इसके विकार को नष्ट करने के उपाय के साथ नहीं लौटता, हमें इसे यहीं उलझा कर रखना होगा। अद्भुत है गणेश की लीला। स्वामी, ये गणेश ने 2 रूप क्यों धारण कर लिए? और ऐसा कर वो क्या करना चाहता है? और दूसरा गणेश कहाँ है? मैं यही हूँ मामी जी। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। पुत्र गणेश, ये कैसी लीला है तुम्हारी? तुम अपने एक स्वरूप में वहाँ कामासुर से युद्ध कर रहे हो और दूसरे स्वरूप में यहाँ उपस्थित हो। क्या तुम्हें पूर्णता से वहाँ उपस्थित रहकर अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर उस कामासुर को पराजित करने का उपाय नहीं ढूंढना चाहिए? मुझे इस कामासुर को अपने बंधन में बांधकर नहीं रख सकेंगे आप, गणेश जी। तिनक तिन धा, आपका कोई भी अस्त्र शस्त्र इस कामासुर को इतनी सी भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये तो आपको भी ज्ञात होगा मामा जी कि पिताश्री से अजय होने के वरदान के कारण कामासुर को युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता, किंतु उसके कामरूपी विकार अर्थात उसकी शक्ति को अवश्य पराजित किया जा सकता है। उसके लिए ही मैं सहायता प्राप्त करने यहाँ मामा जी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। किंतु पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? प्रभु कृपा कर आप मुझे अपने मोहिनी रूप के दर्शन प्रदान कीजिए। मामा जी, आप मेरा निवेदन सुनकर इतने चकित और स्तब्ध क्यों हो गए? मुझ पर इतनी कृपा कीजिए मामा जी, अपने मोहिनी रूप के दर्शन दीजिए मुझे। इस समय तो पुत्र गणेश का समस्त ध्यान पृथ्वी पर छाए कामासुर के कामारूपी कीट को नष्ट करने पर होना चाहिए, किंतु ये तो वैकुंठ पहुंचकर नारायण के मोहिनी रूप के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अब अधिक समय नहीं है हमारे पास। इस कामासुर के विकारों के अंत का उपाय शीघ्र करना होगा हमें। प्रभु, कामासुर के कामरूपी विकार ने सृष्टि को अपने भीतर समाहित करना आरंभ कर दिया है। शीघ्र सभी जीवों पर उसका कुप्रभाव होगा। ऐसा होने से रोकने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे मोहिनी रूप में अपने दर्शन प्रदान कीजिए। नहीं पुत्र गणेश, पूर्व में जब मैंने मोहिनी रूप धारण किया था तब कामासुर उत्पन्न हुआ था। मुझे चिंता है कहीं? मेरा विश्वास कीजिए मामा जी, आपकी चिंता का कोई कारण नहीं, किंतु अब इस महासंकट को रोकने हेतु मेरे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए मुझ पर ये कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए मामा जी।
उनके जिस स्वरूप से स्वयं महादेव भी मोहित हो गए थे, उस रूप के समक्ष गणेश जी कैसे स्थित रह पाएंगे? प्रणाम माता। माता, आप तो मेरी माता माँ पार्वती के समान अत्यंत सौंदर्य संपन्न और ममतामयी है। पुत्र गणेश, तुम्हारे उदाहरण से संसार को एक बड़ी सीख लेनी चाहिए। पर स्त्री को माता समान सम्मान देना ही सर्वथा उचित और धर्म के अनुरूप है। तुम्हारे श्रेष्ठ आचरण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ गणेश। कहो, तुम्हें अपनी इस माता से क्या सहायता चाहिए? माता, काम विकार के साथ कामासुर के जन्म के पीछे आपका ही ये स्वरूप था, इसलिए अब उसके विकार का अंत भी आप ही कर सकती हैं माता। अनिच्छा से मैं उस विकार के जन्म का कारण बनी और अब वो कामासुर में परिवर्तित हो चुका है। और अब मैं वो उपाय प्रस्तुत करूंगी जो काम के विकार को नष्ट भी करेगा। गणेश जी, जब आप और हम एक दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकते तो क्या अर्थ है इस अंतहीन युद्ध करने का? जिस प्रकार कामासुर का काम विकार इस अधिकांश पृथ्वी को निगल गया है, ठीक उसी प्रकार क्यों ना मैं भी आपको निगल जाऊं। मयूर संयम के प्रतीक हैं, तो ये चंपा पुष्प पवित्रता के। इन्हीं पवित्र पुष्पों के स्पर्श से कामासुर का विकार नष्ट होगा। हाँ माता। कामासुर, अब तुम्हारे साथ संपूर्ण सृष्टि से काम विकार के मिटने का समय आ गया है। मेरा विकार तुम दोनों के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, तुमने कहा था ना, उचित है। किंतु मैं तुम दोनों को अपना आहार बनाकर तुम्हें अपने भीतर समाहित तो कर सकता हूं ना। अंततः गणेश इसके काम को पराजित करने का उपाय ढूंढ ही लाया है। कर लीजिए आपकी लीला गणेश जी, किंतु अब आपकी किसी भी लीला का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अब
पृथ्वी एक ऐसी विकट अवस्था में पहुंच चुकी है जहां से स्वयं विकट गणेश जी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। विलंब हो गया है आपके द्वारा कुछ भी करने में, अत्यधिक विलंब हो गया है विकट गणेश जी। कामासुर का विकट विकार इस समग्र पृथ्वी पर देखिए किस प्रकार छा चुका है जिसे स्वयं साक्षात विकट गणेश भी मिटा नहीं सकते। अब कामासुर के इस विकट प्रभाव का नष्ट होना ही उचित है। कोई नहीं रोक सका इस समस्त संसार में कामासुर को। सफल हो गया कामासुर। गणेश जी के नेत्रों में इतना क्रोध। विकट गणेश तुम्हारे इस अनर्थकारी काम भाव को अब शीघ्र ही दूर करेंगे कामासुर। आपके प्रत्येक प्रहार का उचित उत्तर है मेरे पास गणेश जी। मेरे ये दो खड़क फेंक देंगे आपके इस बाण को। महादेव से अजय होने का वरदान प्राप्त है इस कामासुर को। फिर भी मुझे पूर्ण आशा है कि दिव्य पुष्प के बाण का इस पर कोई चमत्कारी प्रभाव होगा। सृष्टि पर धर्म की रक्षा करने हेतु इस दुष्ट कामासुर और उसके विनाशकारी काम विकार पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। गणेश जी, आपका ये बाण मुझे स्पर्श भी करे उससे पूर्व ही खंडित कर दूंगा मैं उसे। कामासुर, इस दिव्य बाण को कदापि नहीं रोक सकोगे तुम। आपका कोई अस्त्र शस्त्र मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता गणेश जी। मुझे बांध दिया इस बाण ने, ये कैसे संभव है? जो विकारों का, बुराई का अहंकार करते हैं, उनका यही परिणाम होता है कामासुर। ये संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर नष्ट कर दूंगा मैं इस बाण को।
संपूर्ण शक्ति को पुनः एकत्रित करके भी इस बंधन को खंडित क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? कामासुर को उसकी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर विकट गणेश ने सृष्टि को उसके अनिष्कारी प्रभाव से मुक्त कर दिया है। संसार काम विकार से मुक्त हुआ, अर्थात सृष्टि पर छाया संकट टल गया। इस बाण के प्रभाव से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूं मैं? जो अपने विकारों को बढ़ावा देते हैं, समय आने पर वही विकार उनके नियंत्रण से बाहर होकर उन्हीं को क्षति पहुंचाते हैं। जैसे इस समय कामासुर अन्य किसी से नहीं, अपितु स्वयं के विकारों से ही क्षतिग्रस्त हो रहे हो तुम। ये तो अनर्थ हो रहा है। अपना नियंत्रण खो दिया है कामासुर जी ने, अपने ही भवन को क्षति पहुंचा रहे हैं। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ। मुक्त होने के मेरे सभी प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं? ये बंधन तो और बढ़ता जा रहा। अपार कष्ट हो रहा है मुझे। बहुत दुष्कर्म किए हैं इस कामासुर ने। मैं आपको शाप देता हूँ कि आपकी काम इंद्रियां नष्ट हो जाए और आपके शरीर में सहस्त्रों छिद्र उत्पन्न हो जाए। देवराज, जो अपने विकारों के प्रभाव से अन्य सभी की अच्छाइयों को नष्ट करता था, उनके तप और भक्ति को नष्ट करता था, आज उसके ही विकार उसका ही विनाश कर रहे हैं। इसके विकार और प्रभु महादेव द्वारा प्रदान किए गए वरदान के कारण इसकी और भी अधिक दुर्दशा हो रही है। पिताश्री के वरदान के कारण ना तो ये किसी से पराजित हो सकता है और ना ही इस असहनीय कष्ट को भोगते हुए ये जीवित रह सकता है। इसके लिए इससे अधिक विकट स्थिति संभव ही नहीं। प्रणाम माता मोहिनी। प्रणाम माता मोहिनी। कामासुर, जीवन और मृत्यु के मध्य जिस विकट स्थिति में तुम पहुंच गए हो, उससे एकमात्र विकट गणेश ही तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस असहनीय कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो विकट गणेश जी के शरणागत बन उनके मंत्र ओम विकटाय नमः का जाप करो। जाप करूंगा।
ओम विकटाय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विकटाय नमः। सुमुक्षैकदन्तक्ष कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि। ओम विकटाय नमः के जाप का इतना अद्भुत प्रभाव है जिसने ऐसे दुष्ट को भी उसके विकार से मुक्त कर उसे एक सामान्य जीवन प्रदान किया। संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विकट गणेश जी, आपने मुझे एक कामासुर से तो बाहर कर दिया, किंतु मैं सहस्त्र कामासुर बनकर हमारे महान असुर भंडासुर जी का सहायक बनूंगा और उनके लिए अति उपयोगी सिद्ध होऊंगा मैं, एवं तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भंडासुर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उनके लिए अति उपयोगी सिद्ध होऊंगा मैं, विकट गणेश। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा ही होगा गणेश जी। छोड़ो मुझे, मुक्त करो। अब तुम नहीं, संसार मुक्त होगा तुमसे। लोभासुर, मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। महादेव पुत्र गणेश। बधाई हो विकट गणेश। प्रभु श्री हरि नारायण, कामासुर के विकार को नष्ट करने में मोहिनी रूप में मेरी सहायता करने हेतु मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। हे विकट गणेश, आज आपने समस्त संसार को विकट से विकट परिस्थिति से मुक्त होने का मार्ग दिखाया है, इसलिए आज समस्त संसार आपका आभारी है। जिस प्रकार आपके मंत्र जाप से कामासुर ने विकट विकार से मुक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार समस्त संसार जब भी किसी विकट परिस्थिति में होगा, वह आपके मंत्र ओम विकटाय नमः का जाप कर उस परिस्थिति से मुक्त होने में सक्षम होगा। और साथ ही ये भी स्मरण रखेगा कि उसका एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, जिसके लिए वो सदैव प्रेरित रहेगा। विकटो नाम विख्यात कामासुर विदाहक मयूरवाहश्चायं सौरभ्रः स्मृतः।
इस कामासुर को काम के विकार से मुक्त करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब उचित दिशा दिखाकर मेरा भी मार्गदर्शन करें प्रभु। कामासुर, तुम तो अभी भी मनुष्य के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने में सक्षम हो, इसीलिए अब अपनी क्षमता का उचित प्रयोग करो। संसार के जीवों में भक्ति और धर्म का विस्तार करो, जिससे वो जीवन की विकट परिस्थितियों से संघर्ष कर सके और सदैव सत्कर्मों के लिए प्रेरित रहे। जो आज्ञा प्रभु। अनुज गणेश, अब लोभासुर और कामासुर के अंधकारी विकार तो नष्ट हो गए, इसीलिए अब ममतासुर का उपाय करने का भी समय आ ही गया है। भैया, सर्वप्रथम हमें जाकर ये समाचार पिताश्री को देना चाहिए। वो ये ज्ञात कर अत्यंत प्रसन्न होंगे कि जिस कामासुर में वो सुधार लाना चाहते थे, वो अब सुपथ पर अग्रसर है। भैया, अनुज गणेश, पिताश्री तो त्रिकालदर्शी, उनसे भला क्या छिपा हुआ है? मैं जानता हूं कि तुम्हें कैलाश क्यों जाना है, ज्ञात है मुझे। अब तो तुम वास्तविकता में भूख से ग्रस्त हो, है ना? और माँ के हाथ का पकाया भोजन करने के भी इच्छुक हो। भैया, देखिए प्रभु, अब तक अपने विकट रूप में जो संसार को विकट संकट से मुक्त कर रहा था, वही पुत्र गणेश अब सदैव के समान बाल सुलभ व्यवहार कर रहा है। ऐसा बालक प्रभु जो क्रीड़ा करते करते जब थक जाता है तो भूख लगने पर भोजन हेतु अपने माँ के निकट जाने को ही तत्पर होता है।